नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षक केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के अनिवार्य पेपर हिंदी के अनिवार्य पेपर के हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रकरण के हिंदी के विविध रूप देख रहे हैं। पहले वीडियो में हमने हिंदी के विविध रूप में मातृभाषा के रूप में हिंदी का परिचय कराया। दूसरे वीडियो में हमने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का परिचय करा। आज इस वीडियो में हम राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का परिचय पर चर्चा करेंगे। किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ये अंग्रेजी शब्द से लिए अधिकांश देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा का दायित्व निभाती है। इसलिए कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझते हैं। जो राजभाषा होती है वही राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग। इसका ये राजभाषा ही राष्ट्रभाषा का दायित्व निभाती है। इसलिए कुछ लोग इसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझते हैं। राष्ट्रभाषा एक व्यापक कल्पना है और राजभाषा मात्र शासकीय व्यवहार तक की सीमित संकल्पना है। राष्ट्रभाषा का अर्थ बहुत व्यापक होता है। पूरे राष्ट्र जिस भाषा में बोलता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। परंतु राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ थोड़ा सा सीमित है। वो शासकीय व्यवहार जिसमें होते जिस भाषा में होते उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक ही हो सकती है जबकि राजभाषा एक से अधिक भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा देखो कुछ एक ही होती है परंतु राजभाषा अनेक हो सकती है, क्योंकि शासकीय व्यवहार अन्य भाषाओं में किया जा सकता है। 1, 2, 3 भाषा में भी किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक भारत में हिंदी संघ की राजभाषा है और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाएं अपने अपने प्रांत की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है। प्रजातंत्र व्यवस्था में हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में संविधान के अनुसार स्थापित है और अन्य 8वीं अनुसूची में अन्य जो भाषाएं हैं अपने अपने प्रांत की राजभाषा है। यानी कि हम महाराष्ट्र के हैं, हमारी मराठी हमारी राजभाषा है और हम पूरे देश की भारत की राजभाषा है हिंदी है। हिंदी अपने निम्न काल से ही किसी न किसी रूप में कामकाज की भाषा के रूप में व्यवहार में है। निम्न काल यानी कि शुरुआत से ही 9वीं और 10वीं शताब्दी में हिंदी सर्जनात्मक साहित्य के साथ साथ राजकारण की भाषा के रूप में प्रचलित थी। 9वीं और 10वीं शताब्दी में तब से आज तक इसकी यात्रा उसके राजभाषा के रूप में विकास की यात्रा संविधान द्वारा राजभाषा का विधिवत स्थान प्राप्ति के पूर्व भी वो इसी पद पर आसीन थी। संविधान ने उसे राजभाषा के रूप में स्थापित किया, उससे पहले भी वो व्यवहार में थी, चली आ रही थी। राजभाषा का सीधा अर्थ है राजा अथवा शासक की भाषा। राजभाषा का सीधा अर्थ देखा जाए तो राजा अथवा शासक की भाषा जिसका प्रयोग राजकाज के लिए किया जाता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र व्यवहार, राजकार्य और सरकारी लिखा पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। सरकारी कामों में इस राजभाषा का ही उपयोग किया जाता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्य क्षेत्र राजभाषा कितने 4 है। शासन 1, विधान 2, न्यायपालिका 3, कार्यपालिका 4। ये 4 राजभाषा इस कामों के लिए किया जाता है। शासन काल में अकबर ने सरकारी दस्तावेज फारसी भी किए। शासन काल जो अकबर का था उसके शासकीय सरकारी कामकाज के लिए फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्च स्तर पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आए तो राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की स्थापना उन्होंने की। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होने पर हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संविधान के राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। 14 सितंबर 1949 में यह राजभाषा के पद पर स्थापित हो गई। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते समय अनुच्छेद 343 के खंड 1 में ये व्यवस्था की थी और भारतीय संघ की
सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रयुक्त होंगे। यानी कि 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा के रूप में संविधान के अनुसार स्थापित हो गई है। हिंदी संघ भाषा, कार्यालयीन भाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास 15 अगस्त 1947 से ही चला रहा है। संविधान सभा की नियत समिति 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यरत थी। संविधान सभा की नियत समिति राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में कार्यरत थी। उन्होंने निर्णय लिया कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय लिया कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी में होगी। मूलतः अधिकार समिति सर्वसम्मति में राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को और अंकों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप को तथा 15 वर्षों के बाद भी संघ की राजभाषा समिति अंग्रेजी भाषा को राजभाषा पद से हटाने के पक्ष में नहीं थी। यानी कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में रहे और इसके बाद हिंदी चली, परंतु हटाने के पक्ष में नहीं थी। बाद में संघ की राजभाषा समिति अंग्रेजी भाषा को राजभाषा पद से हटाने के पक्ष में नहीं थी। हिंदी को बढ़ावा देने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा अनेक मानकीकरण के प्रयास किए गए। हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी को प्रसार करने के लिए, हिंदी को स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से बड़े से प्रयास किए गए। मगर राष्ट्रपति ने संविधान अनुच्छेद 343 के अधीन 25 मई 1952 को जारी आदेश में यह व्यवस्था की कि राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालयों, न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि पत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की अतिरिक्त हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का उपयोग अधिकृत है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार सूचित किया है कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के किसी निगम, कंपनी, कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम, कार्यालय तथा कंपनी के बीच प्रयोग में लाई जाती है। हाँ, उस तारीख तक यह पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, निगम, कंपनी का विरुद्ध हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी पत्र आदि अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सहभाषा के रूप में राजभाषा पद पर आसीन है। देखो दोस्तों, पहले से ही हिंदी राजभाषा के रूप में थी। जब संविधान का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, तब 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। बाद में ऐसे आदेश निकले कि आज भी हिंदी राजभाषा पद पर है, उसके साथ भी अंग्रेजी भी है। जब पत्राचार चलते हैं केंद्र शासन के अन्य राज्यों से या अन्य विभाग से, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होता है, अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में दिया जाए। यानी कि संक्षिप्त में समझ में लीजिए कि राजभाषा के पद पर अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा भी सहभागी भाषा के रूप में आज भी है। भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रांत है। शासन व्यवस्था कैसे चलती है? केंद्र सरकार है और प्रांत सरकार के रूप में चलती है। केंद्रीय शासन की राजभाषा हिंदी है। हिंदी इतर प्रांतों में उनकी अपनी अपनी राज्य भाषा राजभाषा के रूप में कार्यरत है। यानी कि हम महाराष्ट्र के मराठी हमारी राजभाषा के रूप में स्थापित है। इस अवस्था में इन राज्यों को केंद्र के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है। यानी हमें महाराष्ट्र को केंद्र के साथ संपर्क करना है तो हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। किंतु हिंदी प्रदेशों में हिंदी ही राजभाषा और राजभाषा दोनों पद पर प्रतिष्ठित है। यानी हिंदी प्रदेश जो हमने देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि, उन पर दो एक ही भाषा राजभाषा और राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, स्थापित है। इस तरह हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा है। हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी के राजभाषा के रूप में कहाँ का प्रयोग बढ़ रहा है?
तो सार्वजनिक कार्य उपक्रमों, राष्ट्रीय बैंकों में आदि ठीक। भारत सरकार के सभी कानून, संकल्प, निविदा, प्रेस नोट, विज्ञापन, निर्णय अंग्रेजी के साथ साथ होते हुए भी राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी देश की सांस्कृतिक एकात्मता का ही प्रतीक है। जब हिंदी जो राजभाषा है सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक है। राजनीतिक अड़चन के बावजूद सारे देश में जन सामान्य की स्वीकृति प्राप्त राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी में वह क्षमता और संपन्नता ही जो शताब्दियों से पहले भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत में थी। पिछले 150 वर्षों से हमारे देश में हिंदी राष्ट्रीयता के प्रतिष्ठापन का कार्य कर रही है। यानी हिंदी में ही राष्ट्रीयता है। अन्य भाषा के जो साहित्य है अनुवाद के रूप में हिंदी में आ रहे, अन्य जो राज्य है उनकी संस्कृति का रूप हमें हिंदी में भी मिलता है। यानी राष्ट्रीय एकात्मता का और अखंडता का ये प्रतीक ही है। हिंदी इस तरह से संपर्क भाषा से राजभाषा के रूप में आज प्रतिष्ठित है। राजभाषा क्या है? किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज जिस भाषा में प्रयोग होते हैं और उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है? शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्र शासन की हिंदी है और राज्य की मराठी है ऑफिशियल। इस तरह राजभाषा का स्वरूप और हमने चर्चा की दोस्तों। धन्यवाद।